आज हम आपको मम्मी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिस्र एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा मम्मीज बनाई गई है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से उस शरीर में फिर से आत्मा को बुला सकते हैं और उन्हें जिंदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मिस्र देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों, राजाओं और गुरुओं को मम्मीफिकेशन के जरिए अस्तित्व में रखा, इस उम्मीद के साथ कि सही समय आने पर उन बेजान शरीर में फिर से आत्मा का प्रवेश करवाया जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो हम सबको हैरान कर सकती है। मिस्र में 1500 से ज़्यादा जानवरों की मम्मी पाई गई है और 100 से भी ज़्यादा इंसानों की मम्मीज मिली है। मिस्र से जुड़ी सभी मम्मीज को पिरामिड जैसे आकार के ढांचे में रखा जाता था। इसके पीछे का राज ये था कि पिरामिड इकलौता ऐसा शेप है जिसके सारे एंगल बिल्कुल बराबर त्रिकोण होते हैं। इसकी जियोमेट्रिक बनावट की वजह से एक खास तरह की ऊर्जा इस त्रिकोण के अंदर आने लगती है और वहीं पर ही बस जाती है, और ये ऊर्जा मदद करती है उन मर्द लोगों के शरीर को सही सलामत रखने में। और इसीलिए जहाँ कहीं भी मिस्र में मम्मी मिली है वहाँ पिरामिड बने हुए हैं। और कहा जाता है कि मम्मीज को बनाने के लिए सबसे पहले शरीर से दिल और लीवर जैसे अंगों को निकाल लिया जाता। इसके बाद मर्द शरीर को हड्डियों के सहारे सही सलामत छोड़ दिया जाता, जिसके बाद उस शरीर पर बहुत से लेप और केमिकल लगाए जाते थे। ये काम 70 दिनों में पूरा होता था। इसके बाद शरीर के सूख जाने पर एक बार फिर से लेप लगाया जाता था और फिर उस शरीर पर पट्टी बांधकर ताबूत में बंद करके रख दिया जाता था। उन ताबूत पर मरने वाले व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारी लिखी होती थी और कुछ सामान जो उस व्यक्ति से जुड़े होते थे जैसे कि कपड़े, बर्तन वगैरह आदि भी उस ताबूत में रखे जाते थे। एक रहस्यमय मम्मी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामुन की थी, जो करीबन 3200 साल से जमीन में दफन थी। इसे 97 साल पहले यानी कि 1922 में खोजा गया था। इसे ब्रिटिश पुरातत्व हार्वर्ड कॉर्टर ने इस रहस्यमय मम्मी की खोज की थी। कहते हैं कि तूतेनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उसकी कब्र को खोदा गया तो उसकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली, जो कि एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था, जो कि सोना चांदी से भरा हुआ था। तूतेनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति राजा तूतेनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद भी पुरातत्ववेताओं ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक करके हार्वर्ड कॉर्टर की टीम के सभी सदस्यों की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतेनखामुन की मम्मी को हटाकर खजाना निकाल लिया था। ये मौत का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हार्वर्ड कॉर्टर को जिस व्यक्ति ने तूतेनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन, जिन्होंने सबसे पहले तूतेनखामुन के कंकाल को छुआ था। इसके बाद तूतेनखामुन की रहस्यमय मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गया या फिर उसकी किसी वजह से एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस समय मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल वे अपनी पत्नी के साथ तूतेनखामुन की मम्मी को देखने पहुंचे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन सभी घटनाओं के बाद उस मम्मी को शापित माने जाने लगा। हालांकि बाद में हार्वर्ड कॉर्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय मम्मी को फिर से उसी जगह दफना दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद
लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से निकाला गया और फिर उसे मिस्र देश से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। इसके बाद लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वह रोज उस मम्मी को म्यूजियम में देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी को देखने के बाद घर आई तो उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। अभी हाल ही में साइंटिस्ट को कुछ ऐसी बहुत सारी मम्मीज मिली है जो कि बेमिसाल है। उनके बाल आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मानो वो जिंदा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।